हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल तकरीबन 8 से 9 साल बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में भी ये आर्टिकल मिलेगा। इस आर्टिकल को बताने के दो तरीका, एक तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा और गेम्स या इस तरीके से रिलेटेड कोई भी आपका गेम्स के बारे में आएगा तो भी आप आर्टिकल लिख पाएंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे और आपको तरीका भी साथ में आपको बताते चलेंगे किस तरीके से आप आर्टिकल लिखेंगे जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, एक बार इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएं। और साथ में आप सभी को बताते चले कि जो स्टूडेंट 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को चैनल को, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों आप सभी के लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया हुआ है। एक तो बनाया हमने टेलीग्राम, वो दूसरा हमने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। इन दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको मिल जाएगा, वहां से आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं सबका लिंक हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि हमने सभी विषय का, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी बताना शुरू कर दिया है और लमसम 5 से 6 चैप्टर हमने समाप्त भी कर दिया है। ये सभी का हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। ये प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी जो इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं चैप्टर वाइज, इसका जो पीडीएफ है वो हम जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं ताकि जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फ्री में आप सभी डाउनलोड करके पढ़ पाएं, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन वहीं बताया जाता है जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो देर बिल्कुल आपको नहीं करनी है, समय आपके पास बिल्कुल कम है, तो चैनल को सब्सक्राइब और आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं टॉपिक पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो ये आपके पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछेगा, ठीक है। पूछेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, यानी दोस्तों 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों में जो है इस आर्टिकल को, इस एसे को आपको लिखना होगा। सिंपल बात है, ठीक है। इसमें बच्चों आपको 3 दिया रहेगा, एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। 3 आपको मिल जाएगा, उसमें से आपको एक करना होगा, जो आपको पसंद वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंक की। तो अंक जो है आपको मिल जाते हैं 10 अंक, बिल्कुल आसान तरीके से। तो 10 अंक आसानी से इंग्लिश में यहाँ से आप इकट्ठा कर पाएंगे। चलिए, अंक भी पता हो गया, क्वेश्चन नंबर भी पता होगा, कितने शब्दों में लिखना, 100 से आपको 150 शब्दों में लिखना है। अब बात करेंगे आपको पढ़ाते हुए, बताते हुए और आपको तरीका भी बताते हुए कि कैसे आपको लिखेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में एक अच्छे नंबर यानी कि 10 में आपको 10 अंक मिलेंगे। वैसे दोस्तों अगर बात करें तो हमने पिछले वीडियो में आप सभी को हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक हमने बता दिया है कि आपको आर्टिकल यानी इस आर्टिकल ले कैसे आपको लिखना, पूरे विस्तार में हमने बताया है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे, वहां से आप बिल्कुल आसानी से एकदम अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। या फिर आपको नहीं पता तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी मांग सकते हो, उस वीडियो का हम लिंक शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से बताया हुआ और उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आर्टिकल को लिखने के लिए 2 तरीके हैं। पहले तो आप एक हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं और दूसरा का बिना हेडिंग के लिखेंगे लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक। अब किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए क्या क्या होती है, उसमें विशेषताएं होती है। पहले तो ये आर्टिकल जो भी आप लिखेंगे वो 3rd पर्सन के द्वारा यानी 3rd पर्सन में लिखा जाएगा, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, इसके बाद कोई भी आप आर्टिकल लिखिएगा सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लिखेंगे, मोटा मोटा उसके बारे में, जैसे आप अपना परिचय बताते हैं बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। उसका जो मेन बॉडी होगा यानी कि दोस्तों मेन हेडिंग जो बीच का होगा उसके बारे में विशेषता बताएंगे, वो है क्या, क्या है, उसकी अच्छाई बुराई, ये सब चीज़ें आप बताएंगे, ठीक। इसमें आप 1-2 हेडिंग 3 हेडिंग आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दोस्तों जो लास्ट आपका रहता है वो लास्ट आपका रहेगा कंक्लूजन रहेगा, यानी दोस्तों निष्कर्ष, यानी उस आर्टिकल क्या निष्कर्ष आपके द्वारा निकलता है, क्या निष्कर्ष वो आप लिखेंगे। इतना ही आर्टिकल लिखना है आपको और आपका 100 से 150 शब्द आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़्यादा पेजेस आपको नहीं भरने और ना ही कोई नया तरीका आपको यहाँ पर अपनानी है, ठीक। तो हमने बता दिया कि इस तरीके से आपको लिखना, या तो आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे या फिर आप
बिना हेडिंग के लिखेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, ठीक है। 3 4 5 पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो भी आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने हेडिंग डाल करके लिख रहे हैं तो आपको पहला हेडिंग आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन यानी परिचय रहेगा, और लास्ट वाला हेडिंग आप डालेंगे कंक्लूजन। बीच का हेडिंग दिए हुए आर्टिकल के अनुसार आप लिखेंगे, ठीक है। 2 हेडिंग आपका कोई भी आर्टिकल लिखेंगे उसमें कॉमन रहेगा। चलिए, जैसा कि आज का टॉपिक है ऑन गेम्स, ठीक है, इसमें हमने लिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ। यानी कि दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ गेम यानी कि खेल का महत्व, या फिर हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, यानी दोस्तों जीवन में खेल कूद का क्या महत्व, इस पर आप आर्टिकल लिखिए यानी कि लेख लिखिए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं स्कूल में खेलों का महत्व, इस पर आप आर्टिकल लिखिए या लेख लिखिए, ठीक है, वही एक ही बात है। या फिर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट इन लाइफ, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जीवन में खेल का क्या महत्व है, इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए पूछा जा सकता है। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी दोस्तों खेल और खेल का मूल्य क्या है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए, इस पर आप आर्टिकल लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि ये आपके 2019 और 20 में आए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं 22 में आए हैं, लेकिन इसके पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इस तरीके से आपको आर्टिकल मिलेगा, आप इसी तरीके से बिल्कुल लिखेंगे। उसमें हो सकता है कि कोई गेम भी दे दे, जैसे क्रिकेट हो गया, ठीक है, या आपका हॉकी हो गया, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। या फिर आपका पसंदीदा जो गेम्स है उस पर भी आपको आर्टिकल लिखने के लिए पूछ सकता है। तो ये टॉपिक लाने का मेन मकसद यही था कि इससे कई आर्टिकल आपके बन सकते हैं, और सभी के लिए आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न और सेम तरीका, ठीक है। बहुत सारे आपके हेडिंग मिल जाएंगे और बहुत सारी आपकी चीज़ें, या फिर आप सेम भी लिख सकते हैं दिए हुए आर्टिकल के अनुसार। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हम हेडिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। आप चाहे तो एग्जाम में हेडिंग डालिएगा, आप चाहिएगा तो मत डालिएगा, वो आप पर निर्भर करता है आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। अब बात करते हैं अगर आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हमने बता दिया कि पहला हेडिंग आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों परिचय हो जाएगा, ठीक है। परिचय आप लिखेंगे, जिससे कि आप बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर हमको किस पर लिखना है, जीवन में खेलकूद का महत्व, या स्कूल में खेलों का महत्व क्या है, जीवन में खेल का मूल्य क्या है, या खेल और खेल का मूल्य क्या है। इस पर हमें क्या लिखना, आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है, ठीक है। चलिए हम डालते हैं परिचय, और परिचय के माध्यम से आपको बताना शुरू करते हैं। कहता है दोस्तों यहाँ पर कि आवर बॉडी, यानी कि दोस्तों हमारा जो शरीर है, लाइक ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग एक्सरसाइज, ठीक है। कहता है दोस्तों यहाँ पर कि हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह तेल, मलाई या व्यायाम, खेल कूद के बिना काम नहीं कर सकता है। ये कहा गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसमें कहता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कहता है दोस्तों कि खेल कूद जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे कहता है कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। दोस्तों कहता है कि ये जो खेल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये करता क्या कि ये शरीर और दिमाग के स्वस्थ होने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे इसमें आगे दिखाएंगे साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी इज एन ओल्ड सेइंग, यानी कि दोस्तों कहता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन एक पुरानी कहावत है। बिल्कुल सेम बात है, आप सुने भी होंगे कि एक जो है मनुष्य के स्वस्थ शरीर में क्या होते हैं, एक स्वस्थ मन जो है निवास करता है, वही यहाँ कहा गया। आगे कहता है इट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि दोस्तों कहता है यह स्वास्थ्य के महत्व को क्या करता है, गेम जो है, खेल जो है वो दर्शाता है। एंड हेल्थ इज पॉसिबल थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। कहता है दोस्तों कि और शारीरिक व्यायाम से स्वास्थ्य क्या है आपका अच्छा होता है, संभव है, ठीक है। आगे कहता है इसमें कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए हेल्दी माइंड विदाउट ए हेल्दी बॉडी, दे गिव अस एनर्जी। कहता है दोस्तों स्वस्थ शरीर के बिना हम स्वस्थ मन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वे हमें क्या करते हैं, वे हमें ऊर्जा देते हैं। दे गिव अस एनर्जी, यानी वे हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये रहा दोस्तों आपका परिचय, यानी कि खेल क्या है आपके जीवन में, वो आप महत्व इसके बारे में आप दिखाएंगे परिचय में, सामान्य परिचय में, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों आप या तो पैराग्राफ चेंज करिए या फिर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ये दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा, या फिर आप दूसरा हेडिंग आप डाल लीजिएगा मॉडर्न एज यानी दोस्तों आधुनिक युग। ठीक है, क्या डालेंगे आप? मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक युग। ठीक, इसमें आप क्या लिखेंगे कि इन द मॉडर्न एज यानी कि दोस्तों कहता है आधुनिक युग में, ठीक है, द लाइफ ऑफ पीपुल इज बिजी एंड फुल ऑफ वेरियस। कहता है दोस्तों कि आधुनिक जीवन में लोगों का जीवन जो है व्यस्त और चिंताओं से भरा हुआ है। इन क्राउडेड सिटीज द एयर इज नॉट फ्रेश एंड क्लीन। यानी कि दोस्तों कहता है कि भीड़ भाड़ वाले शहरों में हवा ताजी और साफ नहीं होती। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू, ठीक है, ओपन स्पेसेस लाइक पार्क एंड गार्डन्स। ठीक है, सो देयर इज ए ग्रेट नीड टू फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि पार्क और उद्यान जैसे खुली जगहें बहुत कम है, इसलिए हमारे शरीर को फिट रखने के लिए शारीरिक व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बच्चों आगे हेडिंग डालें। ये आप जो ये दूसरा हेडिंग डाल रहे हैं, आज तीसरा हेडिंग, ये आप मेन बॉडी में लिखेंगे, यानी इसके बीच का भाग जो आप हेडिंग बना सकते हो वो लिखेंगे, अन्यथा आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब जैसे इसमें तीसरा हेडिंग आपका हो जाता है कि दे शेप आवर कैरेक्टर, यानी दोस्तों कहता है कि वे हमारे चरित्र को आकार देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये लिख सकते हैं आगे इसमें कि आवर कैरेक्टर इज शेप्ड बाय गेम्स एंड स्पोर्ट। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो चरित्र है वो खेल और खेल से आकार लेता है। दे हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मोरल एंड सोशल क्वालिटीज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहता है कि वे हमें कुछ नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, और कहता है कि मदद करते हैं। आगे इसमें कहता है क्वालिटीज लाइक डिसिप्लिन, ठीक है, कोऑपरेशन, अलर्टनेस एंड टीम स्पिरिट आर डेवलप्ड थ्रू गेम एंड स्पोर्ट्स। यानी कि दोस्तों खेलों से अनुशासन, सहयोग, सतर्कता और टीम भावना जैसे गुणों का क्या होता है? विकास होता है। इस तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं। अब और हेडिंग बनाना चाहते हैं तो चौथा आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि एडवांटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी दोस्तों खेल कूद के फायदे या महत्व भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं खेल कूद के फायदे। तो इसमें आप दिखा देंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव मेनी एडवांटेज, और आगे कहता है वी शुड बी हेल्दी। कहता है दोस्तों यहाँ पर कि खेल कूद के कई फायदे, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। आगे कहता है कि दे गिव अप्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वी मस्ट नो दैट हेल्थ इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। कहता है हमें कि वे हमें शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि खुशी और सफलता के लिए स्वस्थ आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, मेन बॉडी के अंतर्गत एक और आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो बना करके लिख सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि दोस्तों वर्तमान स्थिति। इसमें आप दिखा सकते हैं कि इट इज सीन नॉट दैट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट एंड गेम्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वेस्ट कर रहे हैं देयर टाइम इन gossips and take part in anti-social activities. The student should take part in game and sport to make their mind and body fresh and active. यानी दोस्तों कहता है कि वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें यानी इसका अर्थ होता है कि देखने में आ रहा है कि विद्यार्थियों की खेल कूद में जो रुचि वो कम होती जा रही है। केवल कुछ ही छात्र जो है खेल कूद में भाग लेते, अधिकांश छात्र जो गपशप में अपना समय बर्बाद करते हैं और
असामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। छात्रों को अपना दिमाग और शरीर को जो तरोताज़ा और सक्रिय बनाने के लिए खेलों में भाग लेना चाहिए। और हमने जैसा कि आपको बताया कि अगर हेडिंग डालें तो लास्ट आपका क्या होगा, हेडिंग जो होगा वो आपका कंक्लूजन होगा, यानी कि दोस्तों ये लास्ट हेडिंग रहेगा। कोई भी आप आर्टिकल लिखेंगे यानी कि दोस्तों निष्कर्ष, यानी कि इसका यानी इंपॉर्टेंस खेल यानी जीवन में खेल का जो महत्व, इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आता है वो लिखेंगे, या फिर आप पैराग्राफ चेंज करके भी आप लिख सकते हैं अगर हेडिंग नहीं डालते हैं तब। ठीक है, अब इसमें कहा कि इफ वी टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स मेनी discuss cannot take root in any part of our body. The future of a nation depends on healthy citizens. Only healthy people can contribute to the development of the nation. We should follow the rule of life: work while you work and play while you प्ले। यानी दोस्तों इन निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि यदि हम खेल कूद में भाग लेते हैं तो कई बीमारियां हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में जड़ें नहीं समा सकती। किसी राष्ट्र का भविष्य स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करता है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश के विकास में योगदान दे सकता है। हमें जीवन के इस नियम का पालन करना चाहिए: जब आप काम करें तब काम करें, और जब आप खेलें तो आप सिर्फ खेले। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। और आपको आर्टिकल लिखना कितने में, 100 से 150 शब्द में ही लिखना है। तो हालांकि हमने बहुत विस्तार से बताया है, इसमें आप शार्ट करके लिखिएगा। ठीक है, तो आपको 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप कोई भी एक आर्टिकल लिख करके आप काउंटिंग कर लीजिएगा कितने पेज पर जा रहा है, उसी हिसाब से आप लिखिएगा। ज़्यादा आप लिखेंगे तो नंबर तो 10 ही मिलेगा, लेकिन आपका कोई दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी बच्चों को कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल बचे हुए हैं, उसको भी हम आपको बीच बीच में समझा देंगे। अगर आपको कोई और आर्टिकल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको आने वाले समय में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया और अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।